आइए देखते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न पर। तो कंपनी का जो शेयर का चार्ट क्या बताते हैं। तो अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें तो शेयर्स में लगातार इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। जहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ ये हमें नवंबर 4 नवंबर और पूरा ऑलमोस्ट नवंबर में जो शेयर का प्राइस है वो 99 रुपीज़ और 101 पीस में ही रिटेन रहा है। इसी में शेयर का प्राइस रहा है। उसके बाद शेयर में अगर हम देखते हैं 25 नवंबर को, तो 25 नवंबर के बाद इसमें अच्छा खासा एक बूम आया है और शेयर प्राइस 199 रुपीज़ से बढ़कर के 110 पीस तक गया था। उसके बाद फिर से यहाँ पर ये शेयर्स में कंसोलिडेट रहा है। 108 से लेकर के 113 तक कंसोलिडेट रहा है। उसके बाद फिर से इसके अंदर अप मूवमेंट हुआ है। तो ओवरऑल जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 99, जिसको बहुत पहले ब्रेक कर चुका था। उसके बाद 113 रुपीज़ का जो इसका वापस सपोर्ट लेवल था, जिसको भी शेयर इसमें ब्रेक कर चुका है। और अगर हम यहाँ से आगे देखें तो शेयर का प्राइस 113 114 से बढ़कर के वापस अपने हाई पर गया था 140 तक, और अब फिर से ये वापस 128 रुपये के आसपास सपोर्ट लेकर के वापस शेयर ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आरईसी मुख्यतः देश में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। साथ ही सेंट्रल और स्टेट में बिजली उपयोक्ताओं, राज्य बिजली बोर्ड, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, एनजीओ और प्राइवेट डेवलपर्स को लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की सब्सिडी कंपनी है, जो कि एक सरकारी कंपनी है। साथ ही जो आरईसी है ये लार्ज कैप कंपनी के अंदर आती है। कंपनी ने 2022 जून को 1:3 का बोनस इशू किया था और कंपनी ने 2023 जनवरी में 33% डिविडेंड दिया है। तो थोड़ा और जानते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस है, जो करंट रेट है आरईसी लिमिटेड का, वो 133.4 है। कंपनी का जो कंपनी का जो 52 वीक का हाई और लो है वो 82.28 और 140.8 है। यानी 82 रुपये जो कंपनी का लो था और 140 रुपये कंपनी का हाई था। कंपनी का जो पी रेशियो है वो 3.04, ईपीएस 41.98 है। सेल 10,133.27 करोड़ और कंपनी जो शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये की है। और रिसेंटली जो शेयर्स के पर कंपनी ने 33% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। जानते हैं शेयर के बारे में। तो मार्केट कैप्चरिंग के बारे में बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप्चरिंग 35,140 करोड़ रुपीस है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आरईसी जो एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसकी पेरेंट कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो काफ़ी बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप्चरिंग है वो 35,140 करोड़ रुपीस और शेयर का जो करंट प्राइस है वो 133 रुपीस का है। शेयर जो आरईसी लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो लो और हाई की बात करते हैं तो एक साल के अंदर लो 82 रुपीज़ और हाई 141 रुपीज़ है। स्टॉक का पी रेशियो 3.15, आरओसी 9.14 और फेस वैल्यू 10 रुपये की है। यदि हम कंपनी के शेयर प्राइस पर ध्यान देते हैं, एक साल के सिनेरियो पर ध्यान दें तो एक साल में ये है 20 जून 2022 को शेयर का प्राइस था 83 रुपीज़ 40 पैसे और यहाँ से जब शेयर ने बढ़ना शुरू किया है तो शेयर अभी प्रेजेंट में है 133 रुपीज़ का। तो इससे देखें तो शेयर का प्राइस यहाँ से ऑलमोस्ट 58% का यहाँ से शेयर ने अच्छा रिटर्न दिया है। शेयर का जो 50 डीए में है वो और जो 200 डीए में है, दोनों पर ही शेयर अभी प्रेजेंट प्राइस पर इससे ऊपर चल रहा है। जो 50 डीए में है वो यहाँ पर 131, जबकि जो 200 डीए में है जो डे मूविंग एवरेज 200 का है वो 114.82 है। आई आर एफ सी आर ई सी कोई पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन तो आर ई सी की पेरेंट कंपनी ही है। इसके जो अदर जो कंपनी के पेयर कंपैरिजन में है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईआरएफसी, आईएफसीआई, टूरिस्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर हम शेयर्स के क्वार्टर रिजल्ट पर देखते हैं, ध्यान दें तो कंपनी का जो शेयर सेल देखें तो सेल है पिछले क्वार्टरली
उसका सेल 9782 करोड़, ये सभी फिगर करोड़ में है, जबकि मार्च में है 10,243। जो पिछले दिसंबर और मार्च में जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें देख रहे हैं तो इसमें जो कंपनी की जो सेल है वो काफ़ी अच्छी इसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्रॉफिट, जहाँ तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी की देखें तो पीबीटी जो पिछला जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 36 टू जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पर देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिसंबर 2022 में ये 3610 करोड़ था, जबकि मार्च 2023 यानी जो एक क्वार्टर में है वो 3901, इसमें भी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पिछले क्वार्टर की कंपेरेटिवली दिसंबर में 19% जबकि मार्च में 21%। प्रॉफिट लॉस पर अगर ध्यान दें तो सेल में इम्प्रूवमेंट हुआ है। मार्च में मार्च 2022 को यानी एक साल के बारे में देखें तो एक साल प्रॉफिट लॉस में देखें तो 39,276 और 39,478। आइए देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर देखें तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि कंपनी की पेरेंट कंपनी है उसका कंपनी में 52.63% का शेयर होल्डिंग है। एफआईआईज का कंपनी के में 21.52 का शेयर होल्डिंग है। जहां तक डीआईआईस की बात करते हैं तो 11.87 और जनरल पब्लिक का 13.93 का शेयर होल्डिंग है कंपनीज के शेयर में। आइए देखते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न पर। तो कंपनी का जो शेयर का चार्ट क्या बताता है, तो अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें तो शेयर्स में लगातार इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। जहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ ये हमें नवंबर 4 नवंबर और पूरा ऑलमोस्ट नवंबर में जो शेयर का प्राइस है वो 99 रुपीज़ और 101 रुपीज़ में ही रिटेन रहा है, इसी में शेयर का प्राइस रहा है। उसके बाद शेयर में अगर हम देखते हैं 25 नवंबर को, तो 25 नवंबर के बाद इसमें अच्छा खासा एक बूम आया है और शेयर प्राइस 199 रुपीज़ से बढ़कर के 110 रुपीज़ तक गया था। उसके बाद फिर से यहाँ पर ये शेयर्स में कंसोलिडेट रहा है, 108 से लेकर के 113 तक कंसोलिडेट रहा है। उसके बाद फिर से इसके अंदर अप मूवमेंट हुआ है। तो ओवरऑल जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 99, जिसको बहुत पहले ब्रेक कर चुका था। उसके बाद 113 रुपीज़ का जो इसका वापस सपोर्ट लेवल था जिसको भी शेयर इसमें ब्रेक कर चुका है। और अगर हम यहाँ से आगे देखें तो शेयर का प्राइस 113 114 से बढ़कर के वापस अपने हाई पर गया था 140 तक, और अब फिर से इसलिए वापस 128 रुपये के आसपास सपोर्ट लेकर के वापस शेयर ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। यदि मैं शेयर के प्राइस पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और ट्रेंड लाइन में अगर ड्रॉ करता हूँ जो इसका सपोर्ट लेवल था 99 और 99 से मैं अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो ट्रेंड लाइन मुझे क्या बताता है और मुझे अगले कुछ समय तक शेयर को कहाँ तक मुझे ये शेयर जाता हुआ दिखाई देता है। तो ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करके मैं देखता हूँ तो जो शेयर है वो रिसेंटली बहुत जल्दी ही ये 150 को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। यदि आप इस शेयर पे बने रहते हैं तो ये शेयर आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। जहाँ तक हम कंपनी के शेयर के ऐसा के आरएसआई पर देखते हैं तो आरएसआई भी अभी शेयर प्राइस जो है वो 50 से ऊपर यानी 59.3 50 से ऊपर चल रहा है। अगर 50 से ऊपर ये जनरली माना जाता है कि यहाँ पर बायर्स हावी हैं, और अगर 50 से नीचे आता है तो ये माना जाता है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो हावी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आरएसआई है वो काफ़ी समय से 50 को क्रॉस नहीं होने दे रहा। तो इससे ये हमें एक सिंपल ट्रेंड हमें बताता है कि जो शेयर है उसके प्राइस ऊपर ही जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। और यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म में ये जो शेयर प्राइस है वो एट उसके प्रेजेंट लेवल से बढ़कर के 145 और 150 को जाता हुआ दिखाई देता है। तो यदि आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो और इसमें बने रहते हैं तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। आरईसी एक बड़ी कंपनी है जो लार्ज कैप कंपनी है, जिसका जो पेरेंट कंपनी है वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है और एक अच्छी कंपनी मानी जाती है।
दोस्तों, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको शेयर के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। यहाँ पर जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं किसी भी शेयर को बाय करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।